सोच ही रहे थे कि नारद जी आ गए और नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी से कहते हैं कि आप क्यों उदास बैठे हैं। व्यास जी कहते हैं कि हमने 17 पुराणों को लिखा लेकिन मन में शांति नहीं है। मन में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अभी छूटा है, कुछ अधूरा है, किसी चीज की कमी रह गई है। व्यास जी से नारद जी कहते हैं आपने 17 पुराण लिखे लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि जिसके श्रवण करते ही मनुष्य के सारे कष्टों की निवृत्ति हो सके। तो नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि नारद जी अभी तक जो हमने किया, जो हमसे हो सका वो हमने कर दिया। अब अवस्था बहुत हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नारद जी कहते हैं आप कुछ ऐसा लिखें जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो। तो नारद जी बताते हैं कि मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताता हूं। मैं एक दासी का पुत्र था और भगवत कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है, ये बताना चाहते हैं नारद जी व्यास जी को कि यदि ठाकुर जी कृपा करें तो सब कुछ संभव है। कुछ भी करने कराने वाले आप कौन होते हैं, भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। हमारी माँ एक दासी थी, बड़ा ही गरीबी से भरा हुआ हमारा जीवन था। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म को बताते हुए कहा कि हमारी माँ संतों के आश्रम में जा जाकर, संतों की कुटिया में जा जाकर गृहस्थ संतों के घर में झाड़ू सेवा आदि करा करते थे और मैं भी संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवान की गुणानुवादों को सुनता था, कथा को सुनता था और कथा सुनते सुनते भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते मैं आज देवर्षि नारद बना हूं। ये संतों का आशीर्वाद है। व्यास जी ने पूछा नारद जी ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तो नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष की आयु का था। मुझको लेकर के मेरी माँ गृहस्थ संतों के घर में पहुंची और संतों से निवेदन किया मैं अनाश्रित हूँ, हमको अपनी कुटिया में थोड़ा आश्रय दे दीजिए। तो गृहस्थ संतों ने अपने आश्रम में मुझको और मेरी माँ को रख दिया। हमारी माँ गौ सेवा करती, गौ दोहन करती और मैं ठाकुरवाणी में सेवा करता था। एक दिन हमारी माँ को संत उपदेश कर रहे थे, उसी समय मैं कथा सुनते सुनते संतों के साथ ही जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी माँ को मैंने कहा कि मैं संतों के साथ ही जाऊंगा। तो मेरी मैया दुखी हो गई और मेरी मैया संतों से कहती है महात्मन मेरे जीवन का आधार तो मेरा केवल एक पुत्र ही है, आप इसको अपने साथ लेकर न जाएं। तो संतों ने मेरी माँ को मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया और मुझको भी समझाया कि बेटा मातृ देवो भवो, पितृ देवो भवो, आचार्य देवो भवो। माँ को देव मानो, पिता को देवता मानो और आचार्य को देव मानो। आचार्य की आज्ञा का पालन करो, माँ की आज्ञा का पालन करो। अभी तुम्हारी माँ अकेली है और तुम्हारी माँ का कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तो बच्चा रामदास तुमको माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ के आशीर्वाद से ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से संत लोग तो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे मन में केवल भगवत प्राप्ति का अंकुर जमा कर चले गए।
हमारे मन में तो सिर्फ इतना था कि ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं माँ की वजह से, यदि मेरी माँ ना होती तो आज मैं संतों के साथ चला जाता और संतों के साथ जाकर के भगवान की प्राप्ति करता। मेरी माँ मर क्यों नहीं गई? नारद जी कहते हैं यद्यपि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन भगवान की प्राप्ति में यदि माँ विक्षेप करे, यदि भगवान की प्राप्ति में माँ के कारण भगवान ना मिल सके तो मेरी माँ मर जाए। मैंने ऐसा सोचा ही था। तो कुछ दिन के बाद हमारी माँ जब गौ सेवा करने गई, गौ दोहन करने गई, तो उसको सर्प ने काट लिया। सर्प के दंश करते ही माँ तो चली गई। जब हमें समाचार मिला कि माँ चली गई तो मैं बहुत दुखी हुआ और थोड़ा मुझे प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में मेरे माँ ही अवरोध थी। माँ के कारण मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। नारद जी कहते हैं हमारे नेत्रों से जल निकला तो एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। नारद जी कहते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल यही था कि मैं एक आंख से जो ठंडे आंसू निकले वो इस बात की प्रसन्नता के आंसू थे कि अब इस दुनिया में मुझे कोई भी भगवत प्राप्ति से रोकने वाला नहीं है। और एक नेत्र से जो गर्म आंसू निकले वो इस बात से निकले कि मेरी माँ के सिवाय संसार में था ही कौन। मेरी माँ मुझे कितना लाड लड़ाती थी, कितना प्रेम करती थी मेरी माँ, और आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन संसार का नियम है, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई बंधा जंजीर। नारद जी कहते हैं जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो और चाहे भिखारी हो। कोई सिंहासन कोई चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो सिंहासन पर तो वही जाता है जो भगवान के चरणों को पकड़ के रखता है, और जंजीर में बंधकर उसको जाना पड़ता है जो भगवान की सत्ता को मानता ही नहीं है। कहता है कौन है भगवान? जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं। तो ऐसे लोगों को तो जंजीर में बंधकर ही जाना पड़ता है। नारद जी कहते हैं माँ की अंत्येष्टि करने के बाद फिर मैं बद्रीनाथ में जाकर के बहुत सुंदर हमने भजन किया, और उस भजन के प्रताप से शरीर छोड़ा और जाकर के ब्रह्मा जी के मन से हमारी उत्पत्ति हुई। और आज ये देवदत्त इमाम बीड़ा, ये सुंदर बीड़ा लेकर के मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ। ये केवल संतों की कृपा है। संत की कृपा यदि जीवन में हो जाए तो भगवंत को मिलने में समय नहीं लगता है। संत कृपा यदि नहीं है तो आप कितना भी भटक लेना, ठाकुर जी प्राप्त होने वाला नहीं है। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। यदि आपने किसी गुरु को नहीं पकड़ा है तो आपको भटकते ही रहना है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं संतों की कृपा से हमको ठाकुर जी मिले हैं। आइए हम लोग भी संतों के एक सुंदर सा भजन को श्रवण करते हैं। बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, 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 राम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके,
दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, हाँ कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, हाँ कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। ओ बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार मन नहीं। को दिल से हटा के, मन को जग से हटा के, मन को प्रभु में लगा के, मन को प्रभु में लगा के, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। देखो संतों में जाके, देखो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, 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 राम मिल जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र सरकार। की जय। इस प्रकार से नारद जी अपने पूर्व जन्म को व्यास जी को सुनाते हैं। किस प्रकार से संतों की कृपा से मैं आज देवर्षि नारद बना। तो व्यास जी महाराज, ऐसा कोई संसार का काम नहीं है जो ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण ना हो। आप तो श्रीमद् भागवत कथा को लिखिए, ठाकुर जी कृपा करेंगे और आपका ये कार्य भी पूरा होगा। व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर भागवत जी को लिखा। भागवत जी को लिखने के बाद व्यास जी सोचते हैं कि ये भागवत आखिर पढ़ाऊं किसको। ये वही भागवत है जिसको व्यास जी सोच रहे हैं कि ये आखिर किसको पढ़ाऊं, इसके पढ़ने का अधिकारी शिष्य कहाँ है। जो भागवत आज गेहे गेहे जने जने, एक श्लोक नहीं आता है और भागवत व्यास बन गए। जीवन में कभी एक अध्याय नहीं पढ़ा, किसी गुरु के पास भागवत लेके नहीं गए, घर में ही बैठे बैठे विद्वान बन गए। तो ये विडंबना समय की है। इसी भागवत को पढ़ाने के लिए व्यास जी के मन में चिंता थी कि ऐसा सत्पात्र कहाँ प्राप्त हो जिसे ये भागवत पढ़ाई जाए। ये बहुत दिव्य ज्ञान है। सोच ही रहे थे व्यास जी बैठ करके कि इस भागवत को किसे सुनाया जाए। इसी बीच में नारद जी ने एक और लीला कर दी। जो नारद जी है ना सज्जनों, ये नारद जी भगवान के मन है। भगवान को कोई लीला करनी होती है तो व्यास जी की घंटी बजा देते हैं, बस नारद जी जाएंगे और पूरी लीला कर देंगे। व्यास जी के मन में चिंता थी कि भागवत सुने कौन, पहला श्रवण करने का पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो नारद जी ने लीला कर दी। क्या लीला की? नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए और कैलाश पर्वत जाकर के माता पार्वती से बोले, मैया बाबा कहाँ हैं? माता पार्वती जी कहती हैं, बाबा तो कहीं पे भांग को गोला छान के और आनंद से भजन कर रहे होंगे। भोले बाबा तो हमारे आनंद लेते ही हैं। तो नारद जी से माता पार्वती पूछती हैं, नारद जी आप इतने दिन के बाद में क्यों आए हैं, अब तक कहाँ रहे? नारद जी से माता पार्वती के कईयों संबंध हैं। माता पार्वती को नारद जी अपनी मां मानते हैं और माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। तो नारद जी से माँ पार्वती ने पूछा, गुरुदेव अब तक आप कहाँ रहे, बड़े दिनों के बाद याद आई है। तो नारद जी क्या कहते हैं मालूम है? नारद जी ने कहा, माता जी आजकल हमने गृहस्थों के घर जाना बंद कर रखा है। माता पार्वती कहती है, ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है कि आप गृहस्थों के घर में नहीं जाते हैं? तो नारद जी बोले, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन गृहस्थों के घर में कपट बहुत है।
अब देखो नारद जी लीला कर रहे हैं। नारद जी ने माता पार्वती से क्या कहा कि गृहस्थों के मन में कपट बहुत है। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे।